आज हमारा जो चैप्टर है वो है फायर एंड आइस वाला चैप्टर। ये एक पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा जो ये होल वर्ल्ड है, किस तरह ये पूरा एंड हो सकता है, इसकी एंडिंग कैसे होगी, इसकी एंडिंग का जो रीज़न होगा, जो एक कारण बनेगा, वो कौन बनेगा। अगर मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही कहा है कि जो इंसान की इच्छाएं हैं, जो उसकी डिज़ायर है और जो उसके अंदर आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, या जो उसके अंदर नफ़रत है, हेट्रेड है, या उसकी जो एनविनियस है, जेलसी है, यही कहीं ना कहीं कारण बनेगा आने वाले संसार के एंड का। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि फायर या आइस, इन दोनों के कारण ही हमारा जो पूरा होल वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर उन्होंने फायर को उन्होंने डिज़ायर से बताया है, ग्रीड से बताया, यानी किससे बताया, लालच से बताया है, और इच्छा से यानी डिज़ायर से बताया है। आइस को उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हेट्रेड का सिंबल है। आइस किसका है? हेट्रेड का सिंबल। पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर देखा जाए, या तो हमारे जीवन, जो हमारा पूरा संसार का जीवन है, या पूरा ये धरती है या अर्थ है, वो किस तरह डिस्ट्रॉय हुई, या तो हमारा ग्रीड या तो डिज़ायर के कारण, या तो हमारे अंदर जो चल रही एक दूसरे के प्रति हेट्रेड है। आपने वर्ल्ड वॉर देखी होगी कई सारी, या अभी जो हाल फिलहाल वर्ल्ड वॉर चल रही है, या जो अभी वॉर्स चल रही हैं आसपास अदर्स कंट्रीज़ में, आपने देखा हो कहीं ना कहीं लोगों की डिज़ायर है एक दूसरे पे राज करने की, कहीं ना कहीं हेट्रेड भी है उनके अंदर, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं ये पोएम के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया है ह्यूमन सोसाइटी को कि कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को छोड़कर, इन सब अवगुणों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए एंड लाइफ में प्रेम को स्प्रेड करना चाहिए, यानी लव को स्प्रेड करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो ये पूरी धरती है, ये वर्ल्ड है, ये संसार है, ये फायर में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं किसी के लालच के कारण से, किसी की लालसा के कारण से, किसी की ग्रीड यानी लालच के कारण से। किसी ने तो ये भी कहा है कि देखो ना, सम से इन आइज, किसी ने कहा है कि देखना ये तो ख़त्म करेगा ही सही का, पर अगर किसी के अंदर नफ़रत होगी तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना डिसफेवर बता रहे हैं कि वो सोचते हैं कि क्या फायर से ख़त्म होगा कि आइस से, वो ये बता रहे हैं इसमें। तो उन्होंने पहली लाइन में ये कहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। वो कह रहे हैं कि मैंने जो भी देखा है ना आज तक, जितनी भी किसी भी कंट्रीज़ में लड़ाई हुई है, किसी व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई है, परिवार या फैमिली में लड़ाई हुई है, तो वो कहीं ना कहीं डिज़ायर के कारण है, यानी कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं हैं, या कहीं ना कहीं वो लालच है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये हमारा जो कंट्री है, जो हमारी फैमिली के बीच में लड़ाई होना, या हम लोग के आपस में लड़ाई होना, फ्रेंडशिप में लड़ाई होना, या एक दूसरे कंट्री में लड़ाई होना, ये कहीं ना कहीं डिज़ायर के कारण है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका नेचर बाय एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए, पहला तो ये था सिंबोलिज्म एक्सप्रेशन, कि फायर को उन्होंने बता दिया कि ग्रीड है, डिज़ायर है, लस्ट है। आइस को उन्होंने बता दिया हेट्रेड है। पर अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग भी देखें ना, तो उन्होंने ये कहा है कि जो पूरी दुनिया है, कहीं ना कहीं देखना आग के गोले बरसेंगे, वॉल्केनो फट जाएंगे, ज्वालामुखी उधर से फटेगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं देखना कोई उल्का पिंड गिरेगा, और कहीं ना कहीं ये सूर्य पूरी तरह से ख़त्म जब हो जाएगा तो पूरा संसार बर्फ़ की तरह जम जाएगा, तब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी अगर इसे 2 बार ख़त्म होना होगा इस संसार को, तो मैं कह सकता हूँ कि नफ़रत भी ख़त्म कर सकती है। मतलब पोएट ये कहना चाहते हैं कि पहले तो उन्होंने फायर को फेवर करा, पर उन्होंने कहा कि अगर पहली बार ख़त्म होना होगा ना, तो डिज़ायर है, लस्ट है, और ग्रीड के कारण ख़त्म हो जाएगा। अगर दूसरी बार ख़त्म होना होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर नफ़रत होगी, तभी वो एक दूसरे से लड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो 2 फ्रेंड एक दूसरे को लाइक नहीं करते,
तो एक फ्रेंड अगर वो डिज़ायरस होगा, ठीक है, उसके अंदर ग्रीड होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो वहाँ से या तो बाहर निकल जाएगा या कोई ग्रीड यानी कुछ उसके साथ धोखा करके वहाँ से भाग जाएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा या कुछ भी उसको उससे थेफ्ट करके निकल जाएगा। पर मान लीजिए अगर उसके अंदर नफ़रत है, ठीक है, अगर उसके अंदर लस्ट है, डिज़ायर है, ग्रीड है, तो ये सब करके तो वो वहाँ उसको छोड़कर चला जाएगा, उसको मारेगा नहीं। पर अगर उसके अंदर नफ़रत है, हेट्रेड है, यानी आइस का सिम्बोलिज़म है, तो वो ज़रूर उसको दूसरी बार अगर उसको होगा तो वो उसको ख़त्म कर देगा। यानी क्या कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को दूसरी बार ख़त्म होना होगा तो पक्का ही पक्का क्या होगा, वो हेट ही होगी, नफ़रत ही होगी जो उसको ख़त्म करेगी। I think I know enough of hate to say that for the destruction eyes is also great and would suffice। मतलब कह रहा है कि जो हेट है ये भी ख़त्म कहीं ना कहीं कर सकती है पूरी संसार को, पर कब, दूसरी बार में। To say that for destruction eyes is also great, कहना चाहो जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो विध्वंस होगा आइस के कारण या नफ़रत के कारण, वो भी बहुत ही बड़ा होगा और वुड सफाइस यानी ये भी बहुत ही सफिशिएंट होगा, मतलब पर्याप्त होगा कि हेट भी पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। तो आई थिंक आप पोएम समझ गए होंगे कि यहाँ पर पोएम को उन्होंने दो तरीके से समझा है। एक तो क्या कहा है कि ज्वालामुखी फटेगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या कोल्ड एज आ जाएगी तब आइस के थ्रू ख़त्म हो जाएगी। या उन्होंने क्या कहा है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ग्रीड है, लस्ट है, डिज़ायर है, तो भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और आइस क्या कह रहा है, अगर हेट्रेड होगी तो भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तीसरी तरीके से उन्होंने ये भी बताया है कि जिस प्रकार से अगर कोई इंसान ख़त्म होता है तो उसको कहीं ना कहीं चिता पे जला दिया जाता है, तो उसकी लाइफ कहाँ ख़त्म होती है, उसको जलाने के बाद। पर कहीं ना कहीं कुछ अदर रिलीजन में क्या होता है कि हम लोग डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं, उसमें क्या कर देते हैं, उसको फ्रीजिंग कर देते हैं, या उसको हम लोग टॉम बना देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्रिश्चियन में या मुस्लिम धर्म में देखा होगा, इस्लामिक धर्म में, तो वहाँ पर टूम बना देते हैं उसकी। तो यहीं पर क्या कह रहे हैं, इंसान दो ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, या तो फायर के थ्रू ख़त्म होगा या तो आइस के थ्रू ख़त्म होगा, इसके अदर एक्सपेक्ट नहीं है, यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। अब हम यहाँ की राइमिंग स्कीम अगर देख लें तो आपने देखा होगा कि देखो फायर, डिज़ायर, ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो ये ए हो जाएगा। फिर आपने देखा फायर आ गया तो ये तीनों ए हो गया। फिर आपने देखा कि आइज़, ट्वाइस और आइज़ ये हमारे बी हो गए, ठीक है, और हेट और ग्रेट ये हमारा सी हो गया, और फिर आइज़ और ये भी हमारा बी होगा। तो हमारी इसकी राइमिंग क्या बनी, ए बी ए, बी सी बी, ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम हुई। एंड आपका ये जो चैप्टर है जो फायर एंड आइज़ वाला है टॉपिक, ये क्लियर हो गया है। एंड ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको राइट करा था। वर्ड मीनिंग इसमें आप देख सकते हैं, पैरिश माने मरना यानी डाई, एंड सफाइज माने होता है बी सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस वर्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।